स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आपका हमारे YouTube चैनल दलितों की कहानियाँ में। चलिए आचार्य कलकुलरी इनाक जी की कहानियों का रसानंद लेते हैं। पुस्तक का अनुसृजन किया है पारनंदी निर्मला जी ने। पुस्तक का प्रकाशन किया है गीता प्रकाशन ने। उनकी कहानियों को स्वर दिया है नितिन टंडन ने। उसके होने या नहीं होने से उनका कुछ नहीं जाता है। जाते देख रुकने को नहीं कहेंगे, आते देख आने को नहीं कहेंगे, रहने को भी नहीं कहेंगे। काम हो तो बुलाते हैं, काम हो जाने पर भेज देते हैं। कड़ी पत्ते की तरह तरकारी पकाने के समय खुशबू और स्वाद देखने की तरह सुब्बड़ू जी रहा था। सुब्बड़ू के रहने ना रहने पर कोई भी किसी को उस झोपड़ी के बारे में नहीं सोचता है और ना ही हस्तक्षेप करता है। उसके ना होने पर झोपड़ी खाली रहती है, उसके रहने पर भरती होती है। दादा बस्ती में हो तो सुब्बड़ू से पहल करता है, बगल के गांव में जाने पर वह सो जाता है। गांव वाले बस्ती वालों को उतनी हीन दृष्टि से देखते हैं कि सुब्बड़ू के मन ही मन यही कोई 100 बार बुदबुदाया होगा। मुंसब साहेब, मुझे तुमने क्यों चोर कहा? कह सुब्बड़ू ने कई बार पूछा। काम बताने पर टट्टी हो आऊंगा के अता पता नहीं रहता है तुम्हारा। उसने उस दिन की याद करने लगा। मुंसब के काम बताने के पहले दिन रात को ना जाने क्या खाया पिया था, किसका दिया बासी खाना खाया था, किसी के दिए खट्टे मांड को पिया था। बस सच में ही दस्त होने लगे थे। शाम से रात भर वह तालाब के किनारे ही लेटा रहा। दादा था इसलिए बच गया, नहीं तो जमीन पर उसका दाना पानी चुक गया होता उस दिन। कितनी ही सफाई दी पर मुंसब नहीं माना। चोर कहा, पुलिस से पकड़वा दिया। मुंसब पर उसे गुस्सा नहीं था, यह बात नहीं थी। क्या लाभ, ओंठ पर घाव बनता है। यह घाव धुक रहा था, जलता सा लग रहा था। 3 दिन पहले सुब्बड़ू को पुलिस पकड़कर ले गई थी। मुंसब ने उसी को चोर कहा था। सुब्बड़ू की परेशानी यह थी कि भले ही मुंसब उसे चोर कहे पर वह चोर नहीं है। यह बात मुंसब को भी मालूम हो तो काफी है। किसे लगी है के सोचने की मुंसब ने 6 बार उसे चोर कहा। यह सब झूठ था। चोरी जिस दिन हुई थी उस दिन रात को कहां पर थे? पुलिस विभाग के अनुसार ही पूछती रहती थी। रिवाज के अनुसार ही 4 लात लगाया जाता था। उसी झोपड़ी में था, कहने पर साक्ष्य नहीं था, चले जाने को कहते थे। 4 बार मैं अपनी झोपड़ी में कहा ही था उसने। 5वीं बार नागी के बिस्तर पर उसने कहा। सुब्बड़ू की आशा थी कि भागी अवश्य गवाही देगी। नागी को सुब्बड़ू की विशाल छाती बहुत ही पसंद थी। कोर्ट को नागी आई थी, नहीं आई, उसे लेकर आया गया था। वह अविवाहित कन्या थी। घर वाले उसके लिए रिश्ते देख रहे थे। उसे देख सुब्बड़ू को 1000 हाथियों का बल हो आया था। सुब्बड़ू कौन है मुझे क्या पता है, उससे मेरा क्या संबंध है कहा। दच्चा डोडू से मुझे क्या काम है, उसने कहा। मुझे क्यों रुला रहे हैं, कहा। वह रोई जिसने सिर धुना चली गई।